1 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली के आनंद पर्वत में 11वीं की छात्रा के मर्डर मामले में नया खुलासा हुआ है। आरोपियों ने 19 साल की मीनाक्षी को सरेआम रोककर उसके शरीर पर चाकू से 35 वार किए और उसे बेरहमी से मार डाला। वारदात कल की है। बताया जा रहा है कि बदला लेने के लिए 2 भाइयों ने अपनी मां के साथ मिलकर मीनाक्षी पर चाकू से हमला किया। बेटी को बचाने के लिए मीनाक्षी की मां भी आगे आई, लेकिन आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। गंभीर हालत में घायल मीनाक्षी और उनकी मां को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मीनाक्षी को बचाया नहीं जा सका। स्थानीय निवासियों के मुताबिक मीनाक्षी ने 2 साल पहले आरोपियों के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिससे नाराज होकर आरोपी भाइयों ने उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच लगातार की जा रही है। इस पूरे मामले में प्रत्यक्षदर्शियों की ओर से क्या कुछ कहा गया है, वो सुनिए। जो लड़की है मीनाक्षी, ठीक है, उनकी मम्मी मेरे नेबर में ही रहती हैं, ठीक, वो लोग यहीं रहते हैं। तो वो कुछ सामान लेने गई थी यहाँ से, उसकी मम्मा ने कुछ मंगाया था। तो थोड़े टाइम बाद ना चीखों की आवाज आने लगी, मतलब लड़ाई हो रही थी, जैसे इस तरीके से शोर मचा था। ठीक है, हम लोगों ने बाहर निकलकर देखा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो देखा तो वो लड़की सामने घर में, ठीक है, चिल्ला रही थी बहुत तेज तेज, ठीक है, और थोड़ी देर बाद उसके ब्लड आना मतलब बॉडी से शुरू हो गया और पूरा रूम जो है वो ब्लड से गैलरी भर गई। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कि हुआ क्या है। तो जो लड़का है, एक सनी नाम का लड़का है, पीछे ही रहता है, वो नेबर है, उसने चिल्ला रहा था वो बहुत तेज से चाकू लेकर कि ये लड़की मुझसे बोलेगी मैं इसको मार दूंगा, ठीक है, और दोबारा जो भी इसको बचाने आएगा ना मैं उसको भी मारूंगा। ये बात हुई थी। फिर उसके अलावा हमें पता चला कि बाद में वो लड़की खुद बयान देकर गई है, जिस टाइम उसकी हालत सीरियस थी। उसने बताया कि सनी नाम की लड़की ने उसे मारा है, पीछे से वो उसको खींच के लेकर आया, बाल खींचे उसकी हैवानियत की इंतहा पार कर दिया। अपनी प्रत्यक्षदर्शियों को सुना। आइए अब आपको सुनाते हैं कि मीनाक्षी की बहन ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा। राजधानी दिल्ली में एक 19 वर्षीय छात्रा की बेरहमी से चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। पूरा मामला गुरुवार रात सामने आया। हमारे साथ पूरा परिवार उनका मौजूद है। आप बताएं कि क्या इंसिडेंट हुआ था, क्या पूरा वाकया था? सर, लड़की जनरल स्टोर की दुकान से सामान लेके आ रही थी, तो वहीं पर पीछे से लड़की पे वार किया। दोनों भाइयों ने उन दोनों भाइयों की माँ ने हाथ पकड़ लिए, लड़की को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है और लड़की को पीछे से आगे से जैसे मर्जी चाकुओं से गोदा है। उस लड़की ने कैसे भी करके अपने आप को बचाया है। वो वहाँ से आई है, एकदम से वो वहाँ से आई है। लड़की हमारे घर में आके गिर गई है, गैलरी खून से लथपथ हो गई है। वो लड़की वहीं उसने अपना दम तोड़ दिया। उसको बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी कि वो कहीं से भी बोल सके या कुछ बता सके। हाँ, उसके मुंह से बस ये आ रहा था, मुझे सन्नी ने मारा, मुझे सन्नी ने मारा, बस यही बोल रही है वो लड़की। कौन है ये सन्नी? कौन है ये सन्नी? क्यों इसने किया? इनके पड़ोस में रहता है और इस लड़की से काफी साल से बदतमीजी से पेश आता था और हमेशा बदतमीजी करता था। पुलिस ने सनी नाम के एक शख्स को इस पूरी वारदात के बाद गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि लोगों का आरोप है कि सनी नाम का वो शख्स इलाके का एक असामाजिक तत्व है और आए दिन किसी न किसी महिला के साथ अक्सर छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया करता था। साल 2013 में उस पर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया था और ये केस 30,000 कोर्ट में चल रहा था और इसी बात को लेकर के लगातार इस लड़की पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो इस केस को वापस ले ले, नहीं तो उसे जान से मार दिया जाएगा। और गुरुवार की रात ऐसा ही हुआ। घरवालों का आरोप है कि सनी ने अपनी मां और एक और रिश्तेदार के साथ मिलकर उस लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने सनी को गिरफ्तार कर लिया है और घरवालों का यहाँ पर यह कहना है कि जो भी इस पूरी वारदात के पीछे है उन सभी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन देव के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मीनाक्षी की मां ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। मैंने लड़की को सामान लेने भेजा। मैंने बेटा दूध लिया 1 किलो और चावल लिया। तो वो लड़की उधर से आ रही होगी, उस लड़की को देख के लड़के ने थूक दिया। अरे वो हमारी नंदई उन्हीं के साथ ही गई थी, उन्होंने देख। बेहद हैरान करने वाला ये पूरा का पूरा मामला है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश बिस्वानी इस वक्त राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। नरेश, दोनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन पुलिस कितनी तेजी से पूरे मामले को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि खुलेआम सड़कों पर हैवानियत का नंगा नाच खेला गया। 35 बार उस मासूम लड़की पर किए गए लोगों की ओर से।
जी बिल्कुल चित्रा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 35 वार किए गए और एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार दिन दहाड़े एक तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। भीड़ भाड़ वाला वो पूरा इलाका है आनंद पर्वत का, जहां पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। लड़की खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, जैसे ही वो किसी के घर में वहां पर बचते हुए गई, उसको वहां से निकाल करके फिर एक बार उस पर कई चाकुओं से हमले किए गए। और इस दौरान बताया जाता है कि उसकी जो आरोपी है सनी, उसकी मां और साथ ही साथ उसका एक छोटा भाई भी इस पूरी वारदात में बराबर के जो आरोपी हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और पुलिस ने इस पूरे मामले में सनी के अलावा उसके भाई इलू को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो परिजन है, परिजनों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो उस शख्स का उसकी शख्स की मदर है वो भी इस पूरी वारदात में शामिल थी और उसने ही मीनाक्षी के दोनों हाथ पकड़े थे और एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार उसके बाद सनी ने उस लड़की पर किए थे और इसके बाद ही मीनाक्षी की मौत हुई थी। हालांकि पुलिस का यहां पर यह कहना है कि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग भी हमें नजर आने लगा है। दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के बीच की जो टकराव है वो यहां पर भी देखने को मिला है। पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि पूरा मामला सुलझाया जा चुका है, लेकिन अब दिल्ली सरकार इस पूरे मामले में न्यायिक जांच की बात कह रही है और ये बात कह रही है कि अब इस पूरे मामले में जो भी और आरोपी होंगे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार की ओर से न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। जो भी हो, इस पूरे मामले में जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नरेश, पेट पर, सीने पर, उसके चेहरे पर 35 वार किए गए, जो अपने आप में बेहद खौफनाक हो जाता है। लेकिन 2 आरोपियों की, यानी कि उन दोनों लड़कों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन उनकी मां भी बराबर की हिस्सेदार बताई जा रही है इस पूरे मामले में। उनको पुलिस ने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? देखिए, पुलिस साफ तौर पर यह बात कह रही है कि उसकी मां के खिलाफ अभी तक कोई सबूत उनके पास नहीं है, लिहाजा उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। लगातार इन लोगों से पूछताछ यहां पर की जा रही है और अगर पूछताछ में कुछ ऐसे पहलू निकल करके आते हैं जिससे यह पता चले कि उसकी मां भी बराबर की आरोपी है, बराबर की हिस्सेदार है इस पूरी वारदात में, तो उसकी मां को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि पुलिस यही मान करके चल रही है कि इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही पूरा मामला सुलझाया जा चुका है और पुलिस का यहां पर यही कहना है कि अब इन दोनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तमाम धाराओं के तहत केस यहां पर दर्ज किया गया है और पुलिस का यहां पर यही कहना है कि इन्हें किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। लेकिन इतना जरूर है कि बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया गया। कहीं ना कहीं आरोपियों के मन में, अपराधियों के मन में जरा भी डर नहीं है पुलिस का और आसपास जो लोग हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इस तरह की वारदात को रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। लोग काफी ज्यादा डर गए थे क्योंकि इस तरह की वारदात किसी के साथ भी, किसी महिला के साथ भी हो सकती है और ऐसे में लोगों को इस तरह की वारदातों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में, भविष्य में इस तरह की वारदातें ना हो सके। सवाल यही उठता है दिल वालों की, दिल्ली को ऐसे में आखिर हो क्या जाता है? लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते इस तरह के अपराध के खिलाफ? और इसी वजह से मासूम 19 साल की लड़की को खुलेआम सड़क पर उसको खौफनाक तरीके से उसकी हत्या की गई और लोग वहां पर तमाशबीन बने देखते रहे। फिलहाल पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शुक्रिया नरेश इस पूरी